as already we have done, part A is few skills. पहले सब, first of all we have done communication skills, after that we have done self management skills, and now the third skill for the same part A is ICT skills. ICT, information and communication technology skills. Okay, these are the skills which everybody, a general human being, चाहे वो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है नहीं कर रहा, आईटी स्पेशलिस्ट है नहीं है, फ्यूचर में आईटी कंप्यूटर लेना है नहीं लेना, डजंट मैटर, फॉर एवरीबॉडी these ICT skills are necessary to learn. Okay, so today we will learn that. First of all, in that ICT skill, the topic comes that is operating system. Now what is that operating system? नाम से clear है the system which operates, जो काम चलाता है, राइट अब ध्यान से पढ़ेंगे. इट्स एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. इंटरफेस मींस एक सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट बिचौलिया, राइट. इट्स अ मिडलमैन बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर. सपोज दिस मोबाइल इज इन माय हैंड, right, it's only a toy if operating system is not there. Okay, means between this mobile and me, बिचौलिया कौन है? दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग एंड्रॉइड बोलते हैं. एंड्रॉइड एक फोन नहीं है. इन दिस फोन द ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉइड. ओके, इट्स द हार्डवेयर, और कुछ लोग इसे सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इट इज कैटेगराइज्ड इन बोथ द कैटेगरीज, so don't get confused. ठीक है, operating system is the first software installed in the computer. If you purchase any computer, so the very first software which is installed in that is operating system, right? A computer is useless without operating system. Without operating system it has no use at all, right? Now needs of operating system मैंने बताया कि इसके बिना तो सिर्फ प्लास्टिक डब्बा है, नो यूज एट ऑल फॉर एनी डिवाइस. फिर भी इसकी नीड क्या है? नंबर 1, इट मैनेजेस कंप्यूटर्स मेमोरी, प्रोसेसेस, डिवाइसेस, ये सब हम अभी आगे पढ़ने हैं. ठीक है, इट ऑल्सो अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. सपोज मोबाइल भी अ सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर इट इज. इफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट देयर देन वी कांट कम्युनिकेट विद आवर मोबाइल. सपोज मुझे गाना ही चलाना है, देन आई हैव टू गो टू द म्यूजिक ऐप, है ना. तो फॉर दैट वी नीड अ इंटरफेस. ठीक है, मैं म्यूजिक ऐप पे क्लिक करती हूँ, देन आई चूज द सॉन्ग, देन आई क्लिक ऑन प्ले बटन, देन द सॉन्ग इज प्लेड. हु इज गेटिंग इट डन? कौन करवा रहा है? ड्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली द एवरीथिंग इज गॉट डन, राइट. नाउ इन दिस डायग्राम सी वेरी केयरफुली, यू कैन सी दैट दिस इज यूजर, यहाँ हम लोग हैं. फाइन, we can interact with the apps, जिसको आप एप्लीकेशन बोलते हैं. इन डेस्कटॉप वी कॉल इट एप्लीकेशन और मोबाइल में वी कॉल इट ऐप. ओके, हम सिर्फ ऐप तक ही जा सकते हैं, उसके आगे तो नहीं जा सकते ना. देन टिल वेयर ऐप कैन गो. जब हम ऐप से कुछ काम करते हैं, ऐप क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, राइट. तो इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्चुअल वर्क इज गॉट डन, यहाँ पर मेन काम होता है. एंड दिस इज हार्डवेयर, जो प्लास्टिक के डब्बे हैं आपके या लोहे के डब्बे हैं, वट एवर योर डेस्कटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल, दे आर हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल इन देम ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंस्टॉल्ड, आफ्टर दैट एप्लीकेशंस जो एप्स हैं दे आर इंस्टॉल्ड, एंड एट लास्ट एप द यूजर इज एबल टू यूज देम. गॉट इट? Ma'am, your नेक्स्ट इज, voice is not clear. for everyone it's not clear, please let me know. नो मैम. मैम क्लियर है. ओके बेटा, बेटा प्लीज चेक योर नेटवर्क. ओके, चलिए. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दिस ऑलरेडी वी हैव रेड. अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देम आर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस. इंटरफेस मींस हाउ वी इंटरैक्ट. सपोज टू यू इफ आई वांट टू से बेटा स्टैंड अप, तो थ्रू वर्ड्स, थ्रू वीडियो आई एम सेइंग यू ना. तो सपोज आई विद मोबाइल आई हैव टू इंटरेक्ट, तो थ्रू टच. मोबाइल को यूं थोड़ी बोलती हूँ भाई ऑन हो जा, ऐसे तो नहीं बोल रही. इट इज ऑल्सो पॉसिबल, आई नो, बट स्टिल फॉर इंटरेक्टिंग टू द मोबाइल आई हैव टू टच. So this, that is different method for interfacing or interconnecting with my phone or with my device. So there are two
methods for interface. That is, first is GUI. Full form can be asked in your exam. Okay, CUI, character user interface. Second is GUI, जिसे हम GUI भी बोलते हैं, GOOEY. ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस. जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जब कभी GUI के बात, मैं तो बार बार GUI बोल रही हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं ना, दे कॉल इट GUI. ओके, ग्राफिक यूजर इंटरफेस. अब दोनों में डिफरेंस बड़े ध्यान से समझेंगे. ठीक है, सपोज यू गेट अ ब्लैंक स्क्रीन. कंप्यूटर का स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है, एंड एवरीथिंग यू नीड टू डू विद टाइपिंग कमांड्स. ठीक है, स्टार्ट भी करना है, उसके लिए भी एक कमांड है. एंड करना है, फॉर दैट ऑल्सो सिंगल कमांड इज देयर. Means for every work you need to learn a command. You should type it and press enter, फिर वो काम होगा. That is CUI, जहां पे आपको कोई मेन्यू, कोई क्लिक, nothing you get. Every command you have to learn in your mind and you have to type and then that work. That is CUI, right? Then comes GUI. अब GUI is what? Your Windows desktop, जो आपके घर में है. In that what you do, suppose a person is there who don't know how to work on computer और माउस उसके हाथ में दे दिया, तो उसको ये स्टार्ट बटन तो दिखेगा ना, पहली बार में नहीं दिखेगा, वो ढूंढेगा सिस्टम पे, भाई कहाँ है, क्या करूं, माउस को हिलाएगा, मूवमेंट धीरे धीरे चलाने की कोशिश करेगा, कुछ भी करके वो बंदा स्टार्ट पे क्लिक करने की कोशिश करेगा. राइट, तो दिस इज GUI, वेयर वी डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग. कोई भी कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली just try to do it. We can read, we can click, we can right click, pictures दिख रही हैं, पढ़ सकते हैं, everything is available, right? तो which is easier in both? बताओ फटाफट, कौन सा easy to handle है? Yes. Not get बेटा. Which one is GUI. Graphic user very interface. good, very good. Graphic user interface. Next comes on the basis of number of users. नाम से ही clear है that single user is the operating system on which at one time only one user can work. Multi-user is an operating system where at one time more than one user can work. For example, whenever you start your system in the school, there you get what you get, admin and guest. So you are suggested to click on guest, तो आप guest user बन के काम करते. It means more than one users are there. So Windows is a multi-user operating system, right? Next is on the basis of processing, काम करने के तरीके पे. Uniprocessing means at one time one process is carried on. Multi-processing means at one time more than one processes are carried on. For example, at your home, suppose if you are working on computer, you are making, you are doing painting, okay, और बैकग्राउंड में you have played song, गाने भी चल रहे हैं, और तीसरा काम प्रिंटर पे आपने प्रिंट आउट्स भी लगा रखे हैं. ऐसा तो नहीं कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो या तो प्रिंट आउट रुक जाएंगे या गाना रुक जाएगा. डज इट हैपन? नो, all the three works continued simultaneously. It means Windows is a multi-processing operating system. Here at one time more than one process is carried on. Now some more classifications are there. Here you can see multitasking. नाम से clear है, more than one task. अभी example दिया मैंने, एक time में 3 task हो रहे हैं, तो that is multitasking. Time sharing is where time is being shared. ये पहले होता था, now it's not there. The CPU time is divided. Suppose CPU के पास 3 काम आए हैं, प्रिंट आउट भी लेने हैं, गाना भी चलाना है, पेंटिंग भी करने हैं, तो दैट शेयर्स द टाइम ऑफ CPU. भाई इस टाइम में CPU ये वाला काम करेगा, इस टाइम में ये वाला काम करेगा, इस टाइम में ये वाला करेगा. So that process is called time sharing. Like next is distributed operating system. Now in this diagram you can see that 5 computer systems are there, right? But CPU is only one. इस single CPU से these all 5 systems are connected. It means this CPU is distributed between these 5. So this type of configuration is called distributed operating system. Then comes real time. Real time, नाम से clear, real means which seems to be real every time. For example, the railway ticket booking counter. In that what happens?
ऑन द स्पॉट इफ वी बुक एनी टिकट और उसी टाइम पे कोई और यूजर भी बुक कर रहा है, मेरे को फिलहाल 10 सीट्स वैकेंट दिख रही है सपोज, एंड ऑन द स्पॉट जैसे जैसे मैं बुक कर रही हूँ वो 10 की 8, 8 की 7 हो गई, इट मींस व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है, जादू हो रहा है? नो, some other person at some other location they have booked those seats और जैसे ही बुक हुई वहां से automatically they are less, right? So that is real time operating system which seems to be real, जो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में कोई बंदा साथ में हमसे काम कर रहा है. ओके मनीष बेटा म्यूट योरसेल्फ. हाँ जी. नाउ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज दिस फंक्शंस? हमने पढ़ा वैसे इसके बारे में बहुत, लेकिन हियर यू कैन सी 5 to 6 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स आई हैव जॉट डाउन हियर. ठीक है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ ये लिखोगे यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. अगर आधे नंबर का या 1 नंबर का है देन इट्स ओके, बट if you have to give it in detail then what you should do, write down this point, underline it and define, elaborate it in 1 or 2 lines. कैसे elaborate करेंगे देखो, बहुत simple wordings I'll tell you. First is device management. पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम का, it manages all the devices connected to it. अब कौन सी डिवाइस? इट कैन बी माउस, इट कैन बी प्रिंटर, इट कैन बी कीबोर्ड, इट कैन बी स्पीकर, व्हाटएवर द डिवाइस इज कनेक्टेड विद योर कंप्यूटर सिस्टम, इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम हु मैनेजेस ऑल द डिवाइसेस, सबके काम को मैनेज करता है, राइट? नंबर 2, प्रोसेस मैनेजमेंट मींस एज मेनी वर्क्स आर गोइंग ऑन इन कंप्यूटर सिस्टम, जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द प्रोसेसेस, राइट? Then comes memory management. The operating system manages the computer memory. कौन सी फाइल कहाँ सेव हुई है, कहाँ से लाना है, how that file works, everything is managed through the operating system. Then comes security management. Means the operating system provides a firewall. नाम भी सुना होगा, firewall एक feature है. It's one of the feature of operating system which provides. Yes, ma'am. Which provides or which stops the unwanted access. कोई बाहर से unwanted मेरे सिस्टम को अगर कैच करना चाहता है, एंटर करना चाहता है, it controls that. Okay, so it maintains the security, it manages the security of the computer system, right? Next is file management. File management is what? Suppose today I have worked in the system and I have saved the file in D drive, and tomorrow if I want to open, then obviously in E drive I'll go and I'll open that. अब कल से लेके आज तक किसने संभाली भाई मेरी फाइल? कौन संभालेगा? The operating system that manages are all the saved files until we delete it. जब तक हम नहीं डिलीट करते, everything remains there. Fine. Next is user interface. User interface, start button है, task bar है, icons है, wherever we click, who is understanding कि भाई यूजर ने स्टार्ट पे क्लिक किया है, मुझे अब ये ओपन करना है, किस कौन बता रहा है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अंडरस्टैंड्स एवरी यूजर्स एक्टिविटी एंड रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. अगर मैंने पेंट पे क्लिक किया है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पेंट की विंडो खोल के हमें दिखा रहा है. ओके, दैट मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द यूजर्स एन इंटरफेस टू वर्क. Fine, these are the functions of operating system. Next comes popular operating systems. कौन कौन से popular operating systems हैं? First is Unix. इनके नाम और इनके main points ध्यान रखेंगे, माइंड में रखेंगे, अभी नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हैं कभी भी. Unix was first operating system developed in 1969. Okay, it was multi-user operating system. multi-user, multitasking, इन सब के मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, ठीक है? तो आई विल नॉट रिपीट, टाइम वेस्ट है बेकार में आपका. इट्स मल्टीटास्किंग, इट्स पोर्टेबल. पोर्टेबल मींस which can be taken from one device to another. Suppose कोई फाइल मैंने यहाँ बनाई, बना के दूसरे सिस्टम में ले गए, तो it means that file is portable. Okay, it provide wide range of tools. In Unix, जैसे Windows में हमें बहुत सारे tools अवेलेबल है, in Unix we also get it. Right? Solaris. Solaris is again Unix based operating system. It was developed by Sun Microsystems in 1993 और its nickname was Sun Operating System. OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? निकनेम इसका दिया था सन ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ की सबसे मेन बात, आजकल हम हर जगह सुनते हैं ना, भाई उस वेबसाइट का सर्वर क्रैश हो गया या उस डिपार्टमेंट का सर्वर क्रैश हो गया.
दिस ये सर्वर वर्ड जो है, सर्वर कंप्यूटर सिस्टम्स, these started from Solaris. ठीक है, it was the first operating system that supported servers, right? Then comes Microsoft Windows, which is maximum in trend in latest time. ठीक है, it's GUI, हमने पढ़ लिया GUI क्या होता है. It's developed in 1985. It is user friendly, meaning समझ में आ गया होगा. Means if even then user don't know how to work, मुझे कंप्यूटर की ABCD नहीं आती, फिर भी मैं माउस हिला डुला के स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगी, कुछ कोई प्रोग्राम खोलेंगे, क्लोज करना आ जाएगा, ऊपर क्रॉस का बटन दिख रहा है तो ऑब्वियसली क्रॉस है, इतना तो माइंड सबका चलता है. So it is user friendly, easily we can say it. Okay, it's multitasking, means more than one task it can carry. It's network friendly, means data transfer from one network to another network is really very easy in Windows, right? Next operating system is GNU Linux. अब लिखा हुआ GNU, nickname is GNU. ठीक है, it's the operating system which comes in various distribution. इस एक नाम के अंदर बहुत सारे, जैसे एक विंडोज के अंदर बहुत सारे विंडोज के वर्जन आ गए, सेम वे GNU के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने हैं. अब GNU की स्पेशलिटी क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, मीन्स अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग टाइप के, कोई हाई टेक सिस्टम है, कोई कम हाई टेक है. इन एवरी टाइप ऑफ सिस्टम it is compatible to that. Okay, again it is GUI, it is multitasking, it is multi-user, it is portable, वही चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब जो हमने नहीं पढ़ा है, that is open source. Open source क्या होता है? Open source are those software which are freely available on internet, for which we don't need any payment, we don't need any license, we can download and install, we can distribute to anybody. आपको चाहिए आपको दे दे, इन्हें चाहिए, anybody can use that, or it's not illegal, it's completely legal. अगर आप विंडोज को बिना लाइसेंस के यूज करते हैं, that is a pirated software, because Windows required license, है ना? तो अगर आप घर पे बिना लाइसेंस विंडो यूज कर रहे हैं, स्कूल में यूज कर रहे हैं, तो दैट इज इलीगल वर्क. फाइन, बिकॉज विंडो इज नॉट ओपन सोर्स. फाइन. नाउ GNU इज रिलायबल, मींस ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहा है तो हमारा काम कहीं लीक हो जाएगा. नो, वी कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दैट. इट्स डेवलप्ड इन 1991 एंड इसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस आई हैं. देखो 2-3 नाम याद रखना. ये नाम देखो, स्लैकवेयर, सोलरीज, रेड हैट, बॉस, उबंटू, सूसी, बहुत सारे नाम है. ठीक है, 2 नाम याद रखने हैं. बॉस फर्स्ट इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है. बॉस फुल फॉर्म भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन. दोबारा बता रही हूं, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन. इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. ऐसे ही उबंटू पहले आया था. अगर आप कभी गूगल करके देखेंगे, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े इंस्टेंटली, आप UB टाइप करेंगे ना, उबंटू ऑटोमेटिकली इट विल कम देयर एंड यू कैन रीड आउट रिगार्डिंग देम. ओके, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी अभी. नेक्स्ट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. हमने एंड्रॉइड्स के बारे में तो वी ऑल नो, Androids are the latest mobile operating system which is in trend, and latest version of Android is 10. Right now the latest version is 10. Another mobile operating system was Symbian. नाम सुना होगा, बॉयज को स्पेशली ये चीजें ज्यादा पता होती हैं. Symbian was the best till 2010. पहले मोटोरोला के और कंपनीज के फोन आते थे, जनरली हम उन्हें विंडोज फोन भी कहते थे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता था. बट एट दैट टाइम Symbian mobile operating system was also there. After 2010 it was overtaken by Android. उसके बाद तो Android ही ट्रेंड में है. ठीक है, नाउ कंपोनेंट ऑफ GUI. अब GUI के हमने GUI क्या होता है. ठीक है, यहाँ मैंने बताया कि इट इज प्रोनाउंस्ड एज GUI. इट came in existence in 1970. Okay, here you can see the picture which shows कि GUI में क्या क्या होते हैं. Your taskbar, your start button, everything is shown. अब देखो ना, one by one we'll go through. Desktop क्या होता है? The first screen displayed after booting when your system starts. जो पहला स्क्रीन आपको दिख रहा है. ठीक है. Icons क्या होते हैं? The pictorial representations of various files, folders, programs. Taskbar,
The bottom bar at the desktop is called taskbar. Start button at the left side of taskbar. The start button is there. When we click on this, many programs options appear to you. Quick launch icons. Quick launch icons कहाँ होते हैं? They are available on the taskbar and generally they are used to start a program. कोई भी हम पिन कर देते हैं अपनी taskbar पे जो recently और frequently we need to use. ठीक है? They are the quick launch icons. Then open program icons. Whatever the programs you have opened, उनके बटन्स आपको टास्क बार पे दिखेंगे दैट दिस इज ओपन, तो वो ओपन प्रोग्राम आइकन्स होते हैं, राइट. देन कम्स नोटिफिकेशन एरिया इन द टास्क बार एट द राइट साइड ऑफ द टास्क बार. आप यूज कैन सी डेट, वॉल्यूम और जो जो आपके अगर नेट चला गया है तो वहां पे क्रॉस लगेगा. इफ नेट इज वर्किंग देन दैट इज आइकन इज आल्सो अपीयरिंग देयर. क्लॉक यू कैन सी. ठीक है, ये चीजें बताने की बजाय मेरा माइंड अब काम कर रहा है. ठीक, दिस इज माय डेस्कटॉप. देखो जिन्होंने नहीं देखा उनको बता रही हूँ. This is when we start any computer, this is the first screen which appears to you. This is called desktop. On the desktop, these are small pictures available. दिख रही है छोटे छोटे पिक्चर्स. कोई फाइल की आइकन है, कोई सिस्टम फोल्डर का आइकन है. दिस इज द फोल्डर, राइट. These all are called icons. At the bottom, this black bar दिख रही है ये बॉटम में, ये नीचे की साइड. This is called task bar. ठीक है, this is called task bar. In the task bar, this is at the right side, sorry left side, you can see start button. जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, many programs open. Okay, this is start button. अब इसी में you can see these files I have opened. दिख रहे हैं? These are open program icon जो हमने अभी पढ़ा था. ठीक है, आप ये देखो, ये वर्ड ओपन नहीं है बट दिस आइकन इज अवेलेबल है. ये क्या है? क्विक लॉन्च टूल बार. अगर मुझे जल्दी खोलना है तो आई डोंट नीड टू गो टू स्टार्ट बटन और फिर मैं वर्ड ढूंढू, उस पर क्लिक करूं. नो, डायरेक्ट क्लिक ऑन हियर एंड योर वर्ड विल ओपन. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्विक लॉन्च आइकन. अब आते हैं लेफ्ट साइड में. हियर यू कैन सी क्लॉक. ओके, here this is the net notification icon, volume notification. Now you can see that my laptop is on charging. ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल रहा है that it is on charging. प्लग इन है ये. अगर मैं चार्जिंग बंद करती हूँ, सी मैंने चार्जिंग बंद करी, द नोटिफिकेशन इज व्हाट? चार्जिंग बंद हो गई. तो दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया. ओके, राइट. एंड मेनी अदर क्विक एक्सेस आर अवेलेबल हियर. Fine. This is GUI window. Fine. अब और दो तीन आइकन रह गए थे, ध्यान से देखेंगे. Here you can see, मैं एक लंबी सी लिस्ट खोलती हूँ. Here in this, what you can see at the topmost bar, you can see the bar is named as title bar. ठीक है, topmost bar. उसके नीचे then you will get various menus, file, home, share, view. These are what? These are menu bar. Menu bar के नीचे आते हैं some small tools you can see. This is called tool bar, right? On the title bar, right hand side पे चलते हैं तो three buttons you get. Cross, सबको पता है cross means close. If you want to close this window, you will click on close. If you will click on this minus button, this window will क्लोज, नॉट एग्जैक्टली क्लोज. वो नीचे क्लोज होके छोटा सा बटन बन के यहाँ आ जाएगी. दिख रही है? और जैसे ही मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगी, इट विल अगेन ओपन. ओके, दिस इज रीस्टोर. बच्चे इसको मैक्सिमाइज बोल देते हैं बट इट्स नॉट मैक्सिमाइज. ठीक है, रीस्टोर. बड़ी है तो छोटी हो जाएगी, छोटी है तो बड़ी हो जाएगी. गॉट इट? दिस एंड हियर यू कैन सी दिस वन. दिस इज द स्क्रॉल बार which is used to move up and down of your page. चाहे आप किसी फाइल में हैं, चाहे कहीं भी हैं, it is used to move to where? Up and down of your document. Alright? I think this is clear to everyone till here. Now, उसके बाद चलते हैं. For running an application, okay बच्चे, for running an application and its component, कोई भी application अगर खोलनी है, what we should do? Components तो मैंने all I have shown you, minimize, maximize, restore, close, menu bar, scroll bar, everything we have done. But how to open a app? कैसे करेंगे भाई?
first of all click on start button. यहाँ start button है, we have clicked on it. But these all are apps. Whatever the application you want to open. Suppose I want to open calculator. Just click on the calculator and that will open. Right? And if I want to close, just click on close. This is how we can run an application, and components already we have discussed that. Fine. Now next topic is device driver. बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है. अब देखो ड्राइवर का मीनिंग हम सबको पता है. सपोज मैं कह रही हूँ बस ड्राइवर. व्हाट इट मीन्स? द पर्सन हु ड्राइव्स द बस. कार ड्राइवर कहूं तो जो कार चला रहा है. फाइन. ट्रेन ड्राइवर कहूं तो जो ट्रेन चला रहा है. एंड इफ आई कॉल डिवाइस ड्राइवर तो जो डिवाइस चला रहा है. सेम सेंस है ना? तो इट्स व्हाट? इट इज अ सॉफ्टवेयर that enables the hardware device to be compatible with the computer. अब एक छोटा सा एग्जांपल लें. सपोज आई बॉट अ न्यू पेन ड्राइव. ठीक है, पेन ड्राइव लाई हूं मैंने कनेक्ट की विद माय सिस्टम. यू मस्ट हैव सीन व्हेनेवर वी कनेक्ट अ पेन ड्राइव विद दैट सिस्टम, एक छोटी सी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन 2-3 सेकंड की चलती है अपने आप. क्विक इंस्टॉलेशन गोज ऑन. और साइड में, राइट साइड में मैसेज अपीयर्स, installing your USB drive, installing your USB drive. और within 1 or 2 सेकेंड और ज्यादा 10-15 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली योर पेन ड्राइव डेटा ओपन्स. ऐसा होता है ना? तो व्हाट इज एट दैट टाइम, क्या होता है उस टाइम पे द ड्राइवर्स ऑफ दैट पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली दे गॉट इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर. जब ड्राइवर इंस्टॉल हो गए, इट मीन्स आपके कंप्यूटर की, आपकी डिवाइस से जान पहचान हो गई. Suppose I got new mouse today. ठीक है, जैसे मैं नया माउस I'll connect that with my system. What happens? जैसे माउस कनेक्ट करूंगी, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन इज कैरिड ऑन. उस 1-2 सेकेंड में मेरा माउस काम नहीं करेगा. आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन माउस स्टार्ट्स वर्किंग. व्हाई? बिकॉज द ड्राइवर्स ऑफ दैट माउस और दैट डिवाइस दे आर इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम. In maximum devices, जैसे ही we connect the device, their drivers automatically got installed in the computer. But suppose किसी प्रिंटर की बात करें या कोई बड़ी डिवाइस है, for them उनके साथ CD या उनके सॉफ्टवेयर आते हैं. देखे होंगे ध्यान से, LCDs के साथ भी हमारे CDs आती हैं, प्रिंटर्स के साथ CD आती हैं. क्या होता है उस CD में? The drivers of those printers or those devices are there. So we have to install दैट ड्राइवर, और उसी के बाद वो प्रिंटर काम करना शुरू करेगा. उससे पहले नहीं. ऐसा नहीं कि प्रिंटर बाजार से लाए, कनेक्ट किया और प्रिंट आउट ले लिया. नो, इट डजंट हैपन. फॉर एवरी डिवाइस वी नीड टू इंस्टॉल द डिवाइस ड्राइवर. ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स ए हार्डवेयर. अब माउस था, माउस क्या है? एक हार्डवेयर है ना. इसको काम करने लायक कौन बनाएगा कि मेरे कंप्यूटर से बात करे, ये काम करे? कौन? That is device driver. ठीक है, for in many cases it automatically gets activated. Okay, next is file system. File system. अब file क्या होती है? We all know what is a file, है ना? Generally, अब look here at the diagram. हम generally क्या करते हैं? In any of the drive, चाहे वो D drive हो, E drive हो, F drive हो, folders बनाते हैं. इन फोल्डर में भी फाइल्स आर देयर, और फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है. ठीक है, फोल्डर के अंदर फाइल भी हो सकती है, फाइल के अंदर फोल्डर भी नहीं, फाइल के अंदर फोल्डर नहीं होता, फोल्डर के अंदर ही फाइल होती है. राइट. अब हम फाइल सिस्टम समझेंगे. एवरीथिंग यू स्टोर ऑन योर कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल. पता है ये तो हमें, है ना? सपोज कोई काम किया, देन वी यूज टू सेव इट. सेव किया तो दैट इज अ फाइल. ओके. File system is a way in which you give a name to file. Whenever we create any file, suppose yesterday I created this PPT for you and I have named it, and today again I have opened it. So कौन help कर रहा है? The file system, which save our file, we give a name to our file, we store it, and today again I retrieved it. Right? There are specific naming conventions. We name our files. ऐसा तो नहीं है मैंने भाई कल फाइल बनाई थी, मैंने उसको कोई नाम नहीं दिया, मैंने सेव कर दी थी. It can happen? No. For saving any of the file, we have to name it. Right? Files can be separately placed
हम चाहे मैं अपनी फाइल को बिना फोल्डर के आई कैन सेव इट इन अ फोल्डर. सपोज मैं 10th का एक फोल्डर बनाऊं, इन दैट आई विल सेव. ओके, या मैं ऑनलाइन क्लास का एक फोल्डर बनाऊं, इन दैट आई कैन सेव. तो इट्स द यूजर्स चॉइस. Okay, each directory or folder can contain related files. Suppose 10th का I have created a folder of 10th और I have created a folder of 12th. तो 10th वाली मैं 10th वाली फाइल सेव कर सकती हूँ. In 12th folder I can save all the files related to 12th, right? So that is a file system. A subfolder may contain one or more files or subfolders within it. मैंने पहले बताया, in one folder we can save any other folder and file also, but फाइल के अंदर फोल्डर नहीं सेव होता. समझ गए? फोल्डर क्या बताऊं? सपोज ये फोल्डर है, ठीक है, ये बुक दिखा रही हूं मैं. सपोज ये फोल्डर है, तो मैं इसको ओपन करके इसके अंदर जितने मर्जी चाहे पेजेस लगा सकती हूँ. ठीक है, इसके अंदर जितने मर्जी पेजेस मैं रख सकती हूँ. ठीक, पर मेरे हाथ में अगर एक ही पेज है तो उस पेज के अंदर मैं और पेज तो नहीं रख सकती ना. फोल्डर का मीनिंग, इन वन फोल्डर एनी फाइल और एनी फोल्डर दैट कैन बी प्लेस्ड. राइट, नाउ दिस अलाउज इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइल्स. फाइल्स आर मैनेज्ड इन हियरार्की. हियरार्की मींस कि भाई पहले ये फोल्डर बना है, उस फोल्डर के बाद उसके अंदर ये दो फाइल्स, एक फाइल एक फोल्डर बना है, उस फोल्डर के अंदर अगेन टू फाइल्स आर क्रिएटेड. इन दिस वे द फाइल सिस्टम इज carried on. Then this allows you to view the files in current directory and then move to subdirectory. Means this file system meant a system. अब सिस्टम क्या? सपोज मुझे ये फाइल यहाँ से कट करके इस फोल्डर में पेस्ट करनी है. कैन वी डू? यस, वी कैन इजीली डू. जो भी यूजर चाहता है, इन द फाइल सिस्टम एवरीथिंग कैन बी डन. नाउ व्हाट आर द वेरियस फाइल सिस्टम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन कौन से फाइल सिस्टम में ध्यान देंगे? है 3 फाइल सिस्टम एज पर द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम ने पढ़े आज क्या क्या है? पहला फाइल सिस्टम है फैट. फुल फॉर्म बेटा प्लीज याद रखनी है. फैट इज फाइल एलोकेशन टेबल. जनरली आपके सिस्टम में कोई पेन ड्राइव कनेक्टेड हो, मोबाइल कनेक्टेड हो, हार्ड ड्राइव कनेक्टेड हो, फॉर देम इफ यू विल सी देयर फाइल सिस्टम दैट विल शो फैट. देन कम्स NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. फुल फॉर्म देखिए मैंने. जब भी विंडोज में आप फाइल सिस्टम देखेंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आपको दिखाऊंगी मैं इसमें भी, बिकॉज इन माय लैपटॉप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर. तो यहाँ पे होना तो यही चाहिए. अब एक्चुअल क्या है वो दैट आई हैव नॉट सीन, आई शो यू. देन कम्स EXT, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम. wherever operating system is Linux, ठीक है, there this file system is used. Now here are different file types are given and extensions of those files are given. अब पूछेंगे extension क्या होता है? ठीक है, extension is a 3-letter identification preceded by dot. Means dot के बाद 3 letters होते हैं. That is called extension. This identifies the type of files. हर फाइल का, हर ऐप का जो भी फाइल बन रही है उसका एक्सटेंशन अलग होगा. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सटेंशन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वो किस तरह की फाइल है. फॉर एग्जाम्पल, here open document text, कोई text related फाइल है in which we can type, we can edit, that will have the extension of ODT. ठीक है, स्कूल में जो ओपन ऑफिस में हम राइटर में काम करते हैं, there this format is given. ठीक है, ODT, T means text. याद रखने का तरीका बता रही हूँ. OD means open document, T means text. फिर ODB, DB का मतलब database. DS, OD means open document, S means spreadsheet. ठीक है, जो आप एक्सेल में, जिसको हम कैल्क बोलते हैं, ओपन ऑफिस कैल्क, वहां जो काम कर रहे हैं, दैट फाइल हैव दिस एक्सटेंशन. इधर आते हैं ODP, P means प्रेजेंटेशन, जो हम इम्प्रेस में काम करते हैं. ODG, D means ड्राइंग. कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, दैट विल बी हैविंग एन एक्सटेंशन ऑफ .html. आप देखो, आप लोग जनरली आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो द टीचर्स यूज टू शेयर विद यू PDF. आपके कई बार फोन आता है, मैम प्लीज शेयर PDF ऑफ चैप्टर नंबर 1. तो क्या PDF, क्या है ये PDF? दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल.
पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मीन्स पोर्टेबल, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में वी कैन सेंड, और जैसा मुझे दिख रहा है इन द सेम डिस्प्ले विल बी अवेलेबल टू यू। ऐसा नहीं मेरे में कुछ और दिख रहा था, मैं मेरे सिस्टम में आके तो कुछ और हो गया। नो, स्पेशलिटी है पीडीएफ डॉक्यूमेंट की, इट नेवर चेंजेस इट्स डिस्प्ले, इट्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, राइट। सेम वे सॉन्ग और म्यूजिक की जो भी फाइल्स होंगी दे विल बी अवेलेबल इन MP3 और .wav, एनी पिक्चर और एनी इमेज they will be available in .jpg और png, these are the file extensions, ध्यान रखनी है। अब है लेट्स चेक योर फाइल सिस्टम। ओहो, चलिए लेट्स चेक इट आउट। हम यहाँ गए दिस पीसी पे, जिसको आप माई कंप्यूटर बोलते हैं, डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर है ना, दिस आई हैव ओपन, ओके। राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, राइट क्लिक करते ही हेयर आई क्लिक ऑन मैनेज, ठीक है। मैनेज पे क्लिक किया, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है, इट्स टेकिंग टाइम, वेट करते हैं 2 सेकेंड का, ज्यादा ही हो गया है तो should I click again? खुल गया, open. Here it is open. Look, this window will open after clicking on manage. Here you will see this disk management, right? Click on this disk management. After clicking on this, here you will see the file system of my computer. File system means NTFS. बताया था मैंने अभी NTFS, आपको जो सिस्टम होता है हमारा विंडोज में, बिकॉज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर, तो दैट्स व्हाई NTFS ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर, राइट। This is how you check your system's file system, right?